आज हम करेंगे दीपावली पर निबंध। सबसे पहले लिखेंगे प्रस्तावना। बीच के पॉइंटों को हम बदल भी सकते हैं, अर्थात आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन पहला और लास्ट का पॉइंट वहीं पर रहता है, वो नहीं बदले जा सकते। तो सबसे पहली प्रस्तावना, दिवाली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है। दिवाली को दीपावली भी कहते हैं। दीपावली यानी प्रकाश का पर्व। दीपावली अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। यह त्यौहार दुनिया भर के लोगों द्वारा बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है, उत्साह खुशी के साथ। अब आता है दीपावली का क्या अर्थ है। दीपावली संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, दीप जमा आवली। दीप का अर्थ होता है दीपक तथा आवली का अर्थ होता है श्रृंखला या पंक्ति, जिसका अर्थ हुआ दीपों की पंक्ति। दीपावली कब मनाई जाती है? यह त्यौहार कार्तिक माह अर्थात कार्तिक महीने की अमावस्या के दिन मनाई जाती है। कई बार अमावस्या के दिन न आके 14 के दिन भी आ जाती है। शरद ऋतु के आरंभ होता है जब दीपावली आती है। ये लाइन रह गई थी। दीपावली पूजा। दिवाली के पावन अवसर पर धन की देवी माँ लक्ष्मी, विघ्नहर्ता संकटहर्ता गणेश जी व कुबेर जी की विधि विधान से पूजा करने का विशेष महत्व है। अब हमें ये संदेश क्या देती है? दीपावली एक महत्वपूर्ण पर्व है, त्यौहार है, जिस पर सभी एक दूसरे के साथ अपनी खुशियाँ बांटते हैं और दूसरों के सुखमय जीवन की कामनाएं करते हैं। मनाने का कारण या दिवाली का इतिहास। दिवाली के दिन ही भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों के वनवास के बाद अपनी पत्नी सीता, भाई लक्ष्मण और उनके उत्साही भक्त हनुमान के साथ अयोध्या लौटे थे। अमावस्या की रात होने के कारण इस दिन काफ़ी अंधेरा होता है, जिस वजह से उस दिन पूरे अयोध्या को दीपों और फूलों से भगवान श्री रामचंद्र के लिए सजाया गया था, ताकि भगवान राम के आने में कोई परेशानी न हो। तब से लेकर आज तक इस दीपों का त्यौहार और अंधेरे पर प्रकाश की जीत के रूप में मनाया जाता है। अब दीपावली त्यौहार की तैयारी कैसे करते हैं? इस त्यौहार की तैयारी कई दिनों पहले से ही या एक माह पहले ही आरंभ हो जाती है। कई दिनों पहले से ही लोग अपने घरों की साफ सफाई व लिपाई पुताई करने में जुट जाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो घर साफ सुथरे होते हैं उन घरों में माँ लक्ष्मी विराजमान होती है या आती है तथा अपना आशीर्वाद प्रदान करके वहाँ सुख समृद्धि में बढ़ोतरी करती है। दिवाली के नज़दीक आते ही लोग अपने घरों को दीपक और तरह तरह अर्थात कई प्रकार की लाइटों से सजाना शुरू कर देते हैं। खुशी और मनोरंजन का भी त्यौहार है, क्योंकि पटाखों और आतिशबाजी की ध्वनि सारा आकाश गूंज उठता है। इसके साथ ही खूब मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक में खुशी की लहर दौड़ उठती है। कुछ सामाजिक कुरीतियाँ होती है बुराइयाँ। इस पर्व के पावन अवसर पर भी कुछ असामाजिक तत्व अपनी बुरी आदत जैसे शराब का सेवन, जुआ खेलना, टोना टोटका करना और पटाखों के गलत इस्तेमाल से इसे खराब करने में जुटे रहते। अगर समाज से इन कुरीतियों अर्थात बुराइयों को दूर रखा जाए तो दीपावली का त्यौहार वास्तव में शुभ दीपावली हो जाएगा। अंत में कहेंगे, इस त्यौहार पर हमें अपने अंदर के अंधकार को मिटाकर सारे संसार को प्रकाश में बनाने का त्यौहार है। यह पर्व हमें भगवान राम की याद दिलाता है, अतः हमें उनके जीवन से शिक्षा लेकर उन्हीं के समान आचरण करना चाहिए। अब हिंदी साहित्यकार गोपाल दास नीरज के अनुसार एक पंक्ति का है, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना,
अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। दिए इतने जलाओ कि धरती पर कहीं अंधेरा न रहे। तो ये था दीपावली पर निबंध।